22 जनवरी को, जिस दिन एक दिन पहले ही वहाँ पहुँचना था, मैं बस यही कह सकती हूँ कि बहुत सारे गीतों में हम सब लोग गाते हैं कि देवताओं ने आशीर्वाद दिया, सरयू लहर लहराएं, बाजई ढोल दुदुम्भी नगारे। ये गीतों में मैं राम का जन्म का सोहर न जाने कब से गाती आ रही हूँ, मेरे सारे कार्यक्रम का आरंभ वहीं से होता है। किंतु उस दिन लगा कि साक्षात जब त्रेता में राम जन्मे होंगे, नवमी तिथि अतिशीत न घामा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जब राम जन्मे होंगे तो कैसा दृश्य दशरथ नंदन के अयोध्या में प्रकट हुआ होगा, ये हमने इस कलयुग में साक्षात 22 जनवरी को देखा। त्रेता उतर आया था, और तो और 21 जनवरी तक ऐसी कपाने वाली, हाड़ कपाने वाली ठंड और कोहरा था कि सरयू मैया के दर्शन नहीं हो रहे थे। और मैं एक बात कह रही थी कि सूर्यवंशी भगवान राम का ये प्राकाट्य और उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखने क्या आदित्यमल स्वयं नहीं अवतरित होंगे? और ठीक 9 बजे जो दीप्तिमान, जो एकदम भगवान सूर्य प्रकट हुए हैं, ऐसा जैसे नहा उठा पूरा प्रांगण, जगमगा उठा, प्रदीप्त हो उठा, जैसे स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों अपने राम लला को। और उस समय ये आज भी वहाँ सब कहते हैं कैसे 7,500-8 हज़ार लोग समा गए, क्या व्यवस्था थी। भाव ऐसा था, भैया मैं आपको 15 मिनट मैंने देखा उसमें समय है, लेकिन समय थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा लूँगी। ये भावुक करने वाला विषय, मैं कुछ नहीं, दृश्य मुझे याद है, मैं कुछ लिख के नहीं लाई हूँ, जो बोल रही हूँ सीधे बोल रही हूँ। मुझे याद है कि जब हम लोग उतरे और हम लोग जब चलने लगे तो उन्होंने कहा भी यहाँ से आपको गाड़ी लेकर के जाएगी। तो मेरे सामने चिरंजीवी जी और उनके सुपुत्र रामचरण, जो इतने बड़े एक्टर हैं, RRR के जो आपने देखा एक्टर हैं, ध्रुवा, कई पिक्चरों के, उन्होंने अपने चरण पादुकाएं उतार ली। तो सब लोग उनको मना करने लगे कि अरे भी बहुत दूर है, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके वहाँ पे जूता चप्पल की कोई चिंता। बोले नहीं, मैं अब इस परिसर में आ चुका, मैं पहन ही नहीं सकता। उन्हें लगातार सब मनाते रहे कि देखिए हम लोग पहने, वहाँ पर मंदिर के बाहर जूते चप्पल की बहुत व्यवस्था। वो नहीं माने तो नहीं माने। दक्षिण भारत से आए हुए इस भाव से उन्होंने, उनकी पत्नी ने एक पन्नी निकाली, पूरी व्यवस्था के साथ आए थे, जूता चप्पल अपना रख करके तभी वो गोकाट में बैठे। इस प्रकार की भक्ति भाव से वहाँ पर हर व्यक्ति आया था। मुझे लगता है कि ये उल्लास, ये भाव प्रसन्नता का चाह कर कोई नहीं जगा सकता। बच्चों का जो एक उल्लास का भाव होता है कि छोटे बच्चे थे और हम लोग भूखे रहते थे, उस समय यदि मिठाई बंटने को आ जाती थी तो हम लोग को, जब 8 वर्ष का 5 वर्ष का बच्चा उसी में ही प्रसन्नता अनुभव करता है। एक छोटी सी रामलीला को देखकर जो हमें कौतुक उस समय होता था कि आहा राम का प्रकट हुआ, कोई किसी भी उम्र का था। उस दिन सबका भाव एक बालक का भाव था। मान लो सब रामलला बन गए थे, सबके भीतर एक बालक जैसा वात्सल्य भाव था। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, मेरी आवाज़ सप्तम सुर में थी, चिल्ला चिल्ला कर हम लोग बात कर रहे थे आपस में, साधारण नॉर्मल बातचीत का किसी से संवाद नहीं था। कितनी प्रशंसा करूँ मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की, ऐसी दिव्य व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था। पता नहीं चल रहा था कि कौन कब आया, किसने आपको अंदर कौन ले गया, किसने आपके यहाँ से चप्पल ली, किसने आपको कहाँ बैठाया। उससे पहले मैं तो यही कहती हूँ, मेरी माँ ने बहुत सोच करके नाम मालिनी रखा। उन्होंने तो शायद इसलिए रखा था, कन्नौज में फूलों का उस समय बड़ा इत्र का काम होता था, लेकिन गुरु कृपा से कंठ में गाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसने मेरा जन्म तार दिया।